अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है तकदीर। तकदीर क्या है? तकदीर जो है, इसके मुतल्लिक़ बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। बहुत सारे सवालात भी पूछे जाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा है वही होना है, तो हमारा इसमें क्या इख्तियार है? कोई नेकी करे, कोई बदी करे। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कह लो कि हम पर ये लाज़िम कर दी गई है तकदीर। तो हम इसमें हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई गुनाह करता है तो फिर वो तो तकदीर में लिखा था, उसने गुनाह कर लिया। तो इस तरह की सोच जो है लोग रखते हैं। तो इसके मुतल्लिक़ मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ूँगा। सूरत दहर है, आयत नंबर दूसरी आयत है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इंसान को एक रास्ता दिखा दिया है, या तो वो शुक्र करने वाला बन जाए या फिर हमारा इनकार करने वाला, कुफ्र करने वाला बन जाए। अब इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो जौन सा मर्जी जो है रास्ता इख्तियार करे। अब सवाल पैदा होता है, तो अगर ये इख्तियार बंदे के पास है तो फिर ये किस तरह से तकदीर का क्या मतलब हुआ? तकदीर क्या चीज़ है? तो उसके लिए जो एक वर्ड इस्तेमाल मैं करूँ, एक जुमला इस्तेमाल करूँगा, अगर उस जुमले पर आप गौर करेंगे तो आपको तकदीर समझ आ जाएगी। तकदीर ये है कि जो कुछ हमने करना था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म की वजह से उसको लिख लिया। जो कुछ हमने करना था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपने इल्म की वजह से लिख लिया, ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिखकर हम पर वो लाजिम कर दिया। अच्छा, अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। इस बात को उस मिसाल के बाद ये बात आपके सामने थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और इस मिसाल से पहले दो तीन चीज़ों का समझना ज़रूरी है कि पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हर चीज़ का इल्म है। नंबर दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है शुरू से लेकर आखिर तक, जब से दुनिया बनी है या उससे पहले से लेकर जब तक कायम होनी है, जब तक ये सिलसिला कायनात है, अज़ल से लेकर अब तक का इल्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म जो है नाक़िस नहीं है, कामिल है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसको मिसाल में आपके सामने रखता हूँ कि हम मिसाल के तौर पे हम कुछ जलसा करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, तो उस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ उलमा कराम के नाम लिख देते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक़्त फ़लाँ उलमा कराम इसमें शरीक होंगे, ख़िताब करेंगे, तमाम लोगों को दावत दी जाती है। अब सवाल ये मैं पूछता हूँ कि अब उस इश्तिहार पर हमने लोगों के उलमा कराम के नाम किस लिए लिख दिए, क्यों लिख दिए? इसलिए लिखे कि हमारे इल्म में बात आ चुकी थी कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ टाइम फ़लाँ उलमा कराम हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने अपने इल्म की वजह से उस इश्तिहार पर उलमा कराम के नाम लिख दिए। अब हमारा इल्म नाक़िस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म नाक़िस नहीं है, कामिल है। अब हमारे इल्म में की वजह से हमने जो नाम लिखे हैं उसमें गलती हो सकती है। उसमें क्या गलती हो सकती है? जिन उलमा कराम को हमने दावत, जिनका नाम लिखा है, दावत दी है, वो ना भी आ सकें, बीमार हो जाएं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कुछ मसाइल बन सकते हैं उसके साथ, घरेलू मसाइल, वो ना पहुंच सकें, तो हमारा इल्म नाक़िस है। हमारे इल्म की वजह में वो गलती, वो जो हमने नाम लिखा था वो गलत हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया होना वही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपने इल्म की वजह से लिखा है, अपने इल्म की वजह से लिखा है। तो यही तकदीर है कि जो हमने करना था उसको अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से लिख लिया।
ये तकदीर है, ना कि अल्लाह ताला ने वो लिखा जो अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी। इसमें हम मज़ीद बात करते रहेंगे। अगर किसी का सवाल हो इसके मतलब, किसी को बात समझ ना आई हो तो दोबारा मेरे से इसमें कमेंट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।